नमस्कार साथियों। वीकली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम 4 जुलाई से 10 जुलाई का करंट अफेयर कवर करेंगे। दोस्तों, जो ये वीकली करंट अफेयर्स हैं और जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, इसके जो हम श्रृंखला शुरू किए हैं, ये सारे वीडियोस का हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है इस यूट्यूब चैनल पे। आप वहां पर जाके इसको देख के पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी यूट्यूब चैनल पे जो हमारा टेलीग्राम लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाइए। वहां पर हमने सारे पीडीएफ अपलोड किए हैं, वहां पर आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आपका पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, यूपी आरओ एआरओ हो गया, या जो अन्य परीक्षाएं होती हैं जिसमें कि फैक्चुअल करंट अफेयर पूछते हैं, वो उनके लिए ये काफी लाभदायक होने वाला है ये वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। 10 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया दोस्तों। गौतम गंभीर 2007 का टी20 वर्ल्ड कप और 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप में दोस्तों उसके मेंबर थे, और इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। आईपीएल भी जो है, इन्होंने आईपीएल की 2 ट्रॉफी भी जिताई है। इसके पहले ये कोलकाता नाइट राइडर के मेंटोर भी रहे हैं। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी रूस की यात्रा पे गए हैं, रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पे गए हैं। तो वहाँ के रूस की जो सरकार है, वहाँ ने मतलब वहाँ की सरकार ने उनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल। ऐसे जो अवार्ड हैं दोस्तों, ये पूछे जाते हैं कि कौन सा देश ने जो है ये दिया है, या ये अवार्ड जो है किस देश में दिया जाता है जिसको मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है। हाल ही में किसने रियाद सऊदी अरब में 2024 एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है? तो ध्रुव सितवाला ने जीती है। किसको हराकर दोस्तों? पंकज अडवाणी को हराकर। ठीक है। किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया शुरू किया है? तो संस्कृत मंत्रालय ने शुरू किया है। और ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा ये मतलब संयुक्त रूप से इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, जो ये कृषि नेतृत्व पुरस्कार की समिति थी, इसके जो अध्यक्ष दोस्तों थे वो थे न्यायमूर्ति पी सत्यशिवम। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट दी है? तो 80% की छूट दी है, ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा मिल सके। हाल ही में कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रही है। 9 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? तो लीसा नंदी को बनाया गया है। हाल ही में मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है दोस्तों? तो हांगकांग सबसे महंगा वैश्विक शहर है। और भारत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मुंबई सबसे महंगा शहर है। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? दोस्तों, केरला में आया है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जो ये बीमारी है, मेनली जो एक ये अमीबा है, उसका नाम है निग्लेरिया फॉलरी, जो कि जो है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मिट्टियों में और जो गर्म पानी के मतलब वाटर बॉडीज होती हैं, जैसा कि आपका स्विमिंग पूल हो गया, रिवर्स हो गया, वेटलैंड्स हो गया, तो वहां पर मेनली ये अमीबा पाया जाता है, और ये मेनली ब्रेन को इफेक्ट करता है। अभी अभी इसका कोई उपचार जो है प्रॉपर नहीं बताया गया है। और इसमें जो है जो डेथ रेट है वो काफ़ी हाई है। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग का पता कहाँ चला है दोस्तों? तो इंडोनेशिया में पता चला है, और सुलावेसी द्वीप पे इसकी खोज हुई है। तो ये सबसे पुरानी गुफा है जहाँ पर सबसे पुरानी पेंटिंग भी खोजी गई है। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं लोकेशन दोस्तों, सुलावेसी का। दोस्तों, सुलावेसी जो आइलैंड है, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि द्वीपों को ऐसे पश्चिम से पूर्व मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए, सुमात्रा है, फिर ये जकार्ता है, फिर जावा है, बाली है। ठीक है। और यहाँ देखिए, सुलावेसी है। और ऐसे वाटर बॉडीज को भी मिलाने का पूछ लेते हैं, कि जैसा कि यहाँ पर अंडमान सी है, फिर यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों कि यहाँ पर सेलिबिस सी है, यहाँ पर देखिए। ठीक है। फिर यहाँ पर अराफुरा सी है, यहाँ तिमोर सी है। तो ऐसे मिलान करने के लिए सी को भी पूछा गया है। तो ये भी आप एक बार ध्यान दीजिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? दोस्तों, शरद कमल होंगे और पीवी सिंधु होंगी। तो दोस्तों, जो शरद कमल हैं, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं।
और पीवी सिंधु दोस्तों हम जानते हैं बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो रोशनी नाडा को सम्मानित किया गया है। रोशनी नाडा दोस्तों एचसीएल की चेयरपर्सन है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश शुरू की है दोस्तों। और इसकी शुरुआत वाराणसी से शुरू हुई, मतलब वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो गगन नारंग को किया गया दोस्तों। ये पहले ओलंपियन भी मतलब रह चुके हैं भारत की तरफ से। 7 और 8 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा दोस्तों? तो 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। हम जानते हैं कि दोस्तों इस बार लोकसभा चुनाव हुआ था, इसीलिए जो फरवरी में बजट पेश हुआ था वो अंतरिम बजट था, वो पूर्णकालिक बजट नहीं था। अभी जब सरकार बन गई है तो अभी जो है ये पूर्णकालिक पूरा बजट फुल प्रूफ पेश किया जाएगा। कब किया जाएगा? 23 जुलाई को किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया या किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और एंशंट मतलब केव है, काफी पॉपुलर। आपने एंशंट इंडिया जब पढ़ा होगा तो उसमें ये ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का चर्चा जरूर देखा होगा उसमें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया दोस्तों, और ये व्यापक वृक्षारोपण अभियान है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया है? तो लार्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर किया है। दोस्तों जोरावर है ये लाइट टैंक है, और ये स्वदेशी इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। मसूद पेजेस्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया दोस्तों? तो ईरान के जो है ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके पहले जो इब्राहिम राइसी थे, जिनकी हेलीकॉप्टर में दुर्घटना, मतलब कि वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी हेलीकॉप्टर में दुर्घटना मृत्यु हो गई थी, तो फिर से चुनाव हुआ। तो कौन जीता है दोस्तों? मसूद पेजेस्कियान, ये आप नाम याद रखिएगा। और दोस्तों ये रिफॉर्मिस्ट नेता हैं, सुधारवादी नेता हैं। और ये किसको हराए हैं दोस्तों? तो ये कट्टरपंथी नेता थे, सईद जलीली को इन्होंने हराया है। हाल ही में भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों? जिनेवा में इसकी अध्यक्षता मतलब भारत कर रहा है, और वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था कोलंबो प्रोसेस का। दोस्तों कोलंबो प्रोसेस का हम बात करते हैं, इसमें 12 मेंबर हैं। और मेनली जो ये जो ओवरसीज मेनली जो लेबर्स होते हैं उनके राइट्स की ये बात करता है, उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, उनके राइट्स क्या हैं, ये सब चीज़ जो है मेनली कोलंबो प्रोसेस मेनली बात करता है। और इसमें मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वही इसके मेंबर है। इंडिया पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। हाल ही में भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है दोस्तों? इग्नू। इग्नू दोस्तों जो है ओपन यूनिवर्सिटी है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड की खदानों को ऐसा किया गया, जहां पर कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं एम्प्लॉय किया गया है। छिलगढ़ करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश के राज्य ने किया है ऐसा। हाल ही में ग्लोबल कन्वेंशन ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी जीसीपीआरएस का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका किया गया उद्घाटन। हाल ही में सर कीर स्टारमर को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के 98वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। और दोस्तों ये लेबर पार्टी से हैं, जो कि जो है अगर बात करें 650 सीटों में 412 सीटें जीती हैं। और जो इनके अपोजिशन में थे वो कंजर्वेटिव नेता थे ऋषि सुनाक, जिन्होंने जिनकी पार्टी ने केवल 119 सीटें जीती हैं। इसके पहले ये प्रधानमंत्री रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो रेशल रीस बनी है। रेशल रीस ये पहली यूके की वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री हैं। हाल ही में खबरों में रहा डूरंड कप किस खेल संबंधित है? दोस्तों फुटबॉल खेल संबंधित है। और दोस्तों ये एशिया का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी स्थापना 1888 में हुई थी। अभी इनके ट्रॉफी का उद्घाटन भी जो है राष्ट्रपति ने किया था। जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने इसका कह सकते हैं कि अनवील किया था इनके ट्रॉफीज का। और जो इसका क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल वो दोस्तों जो है ये वेस्ट बंगाल में ही होता है, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में किया है दोस्तों। और जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं इसमें वो कौन है? एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। हाल ही में भारत ने कहाँ अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन में भाग लिया है? दोस्तों दोहा में ऐसा हुआ है। और दोस्तों दोहा जो है कतर की राजधानी है। इसका लोकेशन अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोहा यहाँ पर है, कतर की राजधानी है ये। इसके बगल में ऊपर यहाँ पे बहरीन है, फिर इसके ऊपर कुवैत है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप सऊदी अरेबिया, यहाँ पर यूएई है, यहाँ ओमान है, यहाँ यमन है, ईरान, इराक। ऐसा जो है पूछ लेते हैं कभी कभार मिलान करने के लिए। देखिए यहाँ पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर अरेबियन गल्फ है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्री टच करती है। देखिए ईरान है, कुवैत है, ठीक है, बहरीन भी है,
कतर भी है, यूएई भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप। किस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार आईसीसी टी20 रैंकिंग में ऑलराउंडर श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो हार्दिक पांड्या ने किया है। 5 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हुआ है। वह किस खेल संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। एससीओ के 10वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? दोस्तों बेलारूस शामिल हुआ है। दोस्तों अगर पहले हम बेलारूस का लोकेशन देख लेते हैं, ये यूरोपीय कंट्री हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी राजधानी दोस्तों मिन्स्क है, और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है देखिए, यहाँ रशिया है, लैटविया है, लुथियानिया है, ठीक है, पोलैंड है और यूक्रेन है। और देखिए अगर हम बात करें दोस्तों शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इसके पहले इसमें 9 मेंबर थे। इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। इसके पहले इसका नाम शंघाई 5 था, लेकिन जब बाकी देश भी इससे जुड़ गए तो इसका नाम शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर दोस्तों अगर बात करते हैं तो शंघाई में है, चाइना में है। और इंडिया जो है इसका मेंबर 2017 में बना था। कहाँ बना था दोस्तों? अस्ताना में, कजाकिस्तान में। जब इसका समिट हुआ था अभी अभी जो है भारत इसका मेंबर बना था। कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है? तो भारत कर रहा है दोस्तों, और ये 21 से 31 जुलाई के मध्य जो है किया जाएगा 2024 तक, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, जहाँ पर G20 का सम्मेलन पूरा आयोजन किया गया था, वहीं पर मेनली इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? तो भारत। जितने जीव जंतु हैं उनकी सूची भारत ने तैयार कर ली है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो एम वेंकैया नायडू, जो हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भी हैं रहे हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक कहाँ शुरू हुआ है? तो यूएसए में शुरू हुआ है। कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? ये हवाई द्वीप पर शुरू हो रहा है। और भारत की तरफ से आईएनएस जो शिवालिक है, जो कि एक स्टील्थ फ्रिगेट है, भारत की तरफ से इसको भेजा गया है। ऐसे परीक्षा में पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में कौन सा मतलब कौन सी शिप भेजी है इंडिया ने? तो आईएनएस शिवालिक। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो बीबीसीएल साथ जो है भागीदारी की है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम तकनीकी शामिल की है? तो जापान ने ऐसा किया है। अब दोस्तों हम देखते हैं 4 जुलाई करंट अफेयर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर बी.एन. गंगाधर को। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो नीति आयोग ने किया है दोस्तों। और अगर हम दोस्तों उसकी बात करते हैं तो मेनली जो है, जो आकांक्षी जिले हैं जिनकी संख्या 112 है, और जो आकांक्षी ब्लॉक है, इनकी संख्या 500 है, मतलब जिसमें इनको चुना गया है, उसमें कुछ कुल 6 प्रमुख संकेत हैं, 12 सब मतलब कुछ ऐसे इनके टारगेट्स हैं जिनको हासिल करने का प्रयास किया जाएगा, और मतलब 100% कंप्लीशन की तरफ जो है ये जो योजना है, जो संपूर्णता अभियान है, इसके तहत किया जाएगा। और दोस्तों ये 4 जुलाई से 30 सितंबर तक मेनली ये कार्यक्रम क्या कहते हैं कि एक तरीके से इसका ये पीरियड है, इतने समय तक 3 महीने तक मेनली जो है ये कार्यक्रम चलेगा। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोवैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो उमरोई में, मेघालय में किया गया है। किस सार्वजनिक बैंक को पीएफआरडीए ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बैंक ऑफ इंडिया को। इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों है वो मुंबई में है। जॉर्डन में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत किस पायदान पर रहा है? तो प्रथम पायदान पर रहा है। 8 मेडल भारत ने जीते हैं। हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो स्वर स्वामिनी आशा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं। हाल ही में बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो मेघालय में मनाया गया है अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने किया है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 11 वर्ष से 65 वर्ष की जो विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं हैं, उनको हर महीने 1500 रुपये दिया जाएगा उनके उत्थान के लिए। तो ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं परीक्षाओं में, थोड़ा सा डिटेल में हल्का फुल्का आप जानते रहें। तो ये दोस्तों हो गया हमारा 4 जुलाई से 10 जुलाई का करंट अफेयर। इस वीडियो को देख